दो बहनों की डायरी का सच। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सुमन और रीना। सुमन बड़ी थी, शांत स्वभाव की, समझदार, और रीना चंचल, सपनों से भरी हुई। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, सुमन तू ही रीना की ताकत है और रीना तू ही सुमन की खुशी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक माता पिता इस दुनिया को छोड़ गए। उस दिन से सुमन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और माँ बाप दोनों बन गई। सुमन सुबह खेतों में काम करती, दोपहर में घर संभालती और रात को सिलाई करके कुछ पैसे कमाती। बस एक ही सपना था, रीना पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। रीना को कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि उनकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें हैं। वह कितने अच्छे कपड़े पहनती, स्कूल जाती और अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती रहती। एक दिन रीना ने कहा, दीदी मुझे शहर जाकर पढ़ना है, यहाँ मेरा सपना पूरा नहीं होगा। सुमन ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी। उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक सोने की चूड़ी, बेच दी ताकि रीना की फीस भरी जा सके। रीना शहर चली गई। शुरू शुरू में वह हर रोज़ सुमन को फ़ोन करती, अपनी बातें साझा करती, लेकिन धीरे धीरे फ़ोन कम होते गए। अब रीना के पास नए दोस्त थे, नई दुनिया थी। उसे गांव की सादगी और सुमन की सख्ती पुरानी लगने लगी। जब भी सुमन फ़ोन करती, रीना जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर देती। दीदी अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। सुमन हर बार मुस्कुरा कर कहती, ठीक है, अपना ध्यान रखना। लेकिन फ़ोन रखने के बाद उसकी आंखें नम हो जाती। साल बीत गए। रीना अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगी। उसने शहर में अपना घर भी ले लिया। लेकिन सुमन, वो अब भी उसी छोटे से घर में उसी उम्मीद के साथ जी रही थी कि एक दिन रीना वापस आएगी और कहेगी, दीदी अब आप आराम करो। एक दिन सुमन बहुत बीमार पड़ जाती है। गांव के डॉक्टर ने कहा, इनको शहर ले जाओ, इनका इलाज कराना ज़रूरी है। सुमन ने कांपते हाथों से रीना को फ़ोन किया, पर इस बार भी वही जवाब, दीदी अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। कुछ दिनों बाद रीना को गांव से एक कॉल आया, रीना, सुमन अब इस दुनिया में नहीं रही। फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। वह तुरंत गांव पहुंची, लेकिन अब सुमन सिर्फ यादों में थी। सुमन के कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें हर पन्ने पर बस रीना का ही नाम था। एक पन्ने पर लिखा था, आज रीना ने कहा कि वह बहुत बिज़ी है। अच्छा है, मेरी बहन आगे बढ़ रही है। बस एक बार उसे गले लगाना चाहती हूँ। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं ना रहूं तो भी रीना खुश रहे, यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। रीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, दीदी मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। आपने मुझे सब कुछ दिया और मैं आपको वक्त भी नहीं दे पाई। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, घर, नौकरी, पर जिसके लिए ये सब था वही नहीं रही। सीख, रिश्तों की कीमत वक्त रहते समझो, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ देते हैं, वही असली धन होते हैं। बहन का प्यार, का त्याग और ममता का सबसे सच्चा रूप होता है। ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपने आप को कभी मत भूलो, क्योंकि अंत में वही साथ देते हैं या उनकी यादें।